सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। छत्तीसगढ़ पीएससी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें कई सारे ऐसे डेवलपमेंट हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मध्य प्रदेश पीएससी का जब भी नोटिफिकेशन आता है तो एमपी पीएससी को इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए नोटिफिकेशन जारी करने के पहले। तो आइए ज़रा देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई हैं। मैं एमपी पीएससी से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा चैनल एमपी पीएससी के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। आप छत्तीसगढ़ पीएससी के इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें और यदि आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं फॉर्म भी ज़रूर फिल करें। इवनली यदि आप छत्तीसगढ़ के नहीं हैं तो भी आपको फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। हालांकि हमारे प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ के बहुत सारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, हज़ारों की संख्या में हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के भी जो फ्रेंड्स भरना चाहते हैं उस फॉर्म को ज़रूर देखें और ध्यान से भरें। नाउ लुक एट दिस वन। पहली बात तो यह है कि इस नोटिफिकेशन में हम देखें तो एग्ज़ाम डेट विशेष तौर पे पता होना चाहिए आप लोगों को। एग्ज़ाम डेट दिखी है 9 फरवरी 2025। एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव रखा गया है वो है 16 फरवरी। तो बड़े आराम से आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, आपके पास पर्याप्त वक्त रहेगा आने जाने का। मुख्य परीक्षा का भी डेट दिया है इसमें, जून में दिया हुआ है कि जून में ये मुख्य परीक्षा होगी। इसके अलावा फॉर्म भरने की जो डेट है वो शुरुआत होगी 1 दिसंबर से और ये फॉर्म भरे जाएंगे 30 दिसंबर तक, है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है ना। नाउ इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। पहली बात तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें। छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य है मध्य प्रदेश की तुलना में यदि हम देखें, बट वहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज देखो तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी दिखाते हैं। मध्य प्रदेश पीएससी में जब लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी मात्र 60 वैकेंसीज दी गई थी, बाद में उसको 50 और बढ़ाए थे तो 110 वैकेंसी हुई थी, जबकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तुलना में काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं 246, 246 वैकेंसीज के लिए एग्जाम हो रहा है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो हमने देखा है वो क्या देखा कि इसमें बैकलॉग वैकेंसीज का प्रॉपर तरीके से जिक्र किया गया है। जो कि हमारे एमपीपीएससी में जब नोटिफिकेशन आता है तो बैकलॉग की कोई जानकारी देते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है कि बैकलॉग वैकेंसीज की प्रॉपर जानकारी दी गई कि बैकलॉग वैकेंसी कौन सी पोस्ट के लिए। जैसे यहाँ पे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिए बैकलॉग वैकेंसी की जानकारी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे आबकारी उप निरीक्षक में भी बैकलॉग वैकेंसी की जानकारी दिया गया है। उप पंजीयक के लिए भी बैकलॉग वैकेंसी की जानकारी दिया गया है। तो जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसमें जितनी भी बैकलॉग वैकेंसी है उसके बारे में प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा दिया गया है और ये काफ़ी अच्छी बात है ना। दो चीज़ें हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा बैकलॉग वैकेंसीज के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी दी गई है। नाउ प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 23% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये लगभग हर एक पीएससी में होता है। परसेंटेज जरूर वेरी करता है बट आमतौर पर जनरली ये चीज़ें होती हैं। नाउ यहाँ पे एज लिमिट की यदि हम बात करें तो एज लिमिट का थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बिकॉज एज लिमिट काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाउ लुक एट हियर, एग्जामिनेशन सेंटर की चर्चा की गई है। ओके, एज लिमिट क्या बोला गया है। अब देखो दो प्रकार की पोस्ट इसमें है, कुछ वर्दीधारी पोस्ट है, पुलिस वाली पोस्ट है, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा पोस्ट है। अब देखिए यहां पर आपको देखना है कि आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2024 से करी जाएगी, है ना। 1 जनवरी 2024 से आयु गणना किया जाएगा। और जो पोस्ट पुलिस की हैं इसमें लिखा भी है राज्य आरक्षी सेवा के उप पुलिस अधीक्षक के पदों के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूटें और शारीरिक मानदंड ये रहेंगे। यदि आप पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक मतलब डीएसपी के लिए यदि अप्लाई करना चाहते, मतलब अप्लाई तो सभी के लिए करते हो, मतलब डीएसपी के लिए यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 21 से 28 वर्ष की है ना। तो जब कल को आप डीएफ फिल करोगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को विशेष तौर पे ध्यान रखना हो कि यदि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो इसको आपको प्रायोरिटी में नहीं फिल करना है ना। बाकी एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन है। दूसरा, यदि आप डीएसपी के अलावा जो वैकेंसीज हैं उसके लिए यहां पर प्रॉपर तरीके से शारीरिक मानदंड भी डीएसपी के लिए है। डीएसपी उप पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य पदों के लिए आयु सीमा जो दिया है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो एज लिमिट है वो 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जहां एमपीपीएससी में जो एज लिमिट है वो कितनी रहती है 40 ईयर्स, वैसे ही यहां पर 30 ईयर्स का एज लिमिट लिखा हुआ है। एक तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सेकेंड चीज यहां पर लिखी हुई है कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है ना। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। किंतु इसमें लिखा गया है दिए गए निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा
35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट रहेगी। अब देखिए काफी इंटरेस्टिंग है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन यहां पर 5 वर्ष का और रिलेक्शन दिया गया, मतलब 40 ईयर्स कर दिया गया है ना। ये सीमाएं जो हैं पुलिस सेवा में लागू नहीं होंगी, ये चीजें प्रॉपर तरीके से लिखी गई हैं। इसके अलावा यहां पे एक और चीज लिखी है, SC ST OBC महिला निःशक्त जन आदि के लिए आयु सीमा में जो छूट मिलेगी वो सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष अधिक नहीं होगी, मतलब 45 वर्ष का होगा, है ना, 5 साल और। तो छत्तीसगढ़ से बाहर के यदि आप हैं तो 30 साल का रिलेक्शन मिलेगा, 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के यदि मूल निवासी हैं तो उस कंडीशन में 35 वर्ष थी, लेकिन उसे कोई बढ़ा के 5 साल और ऐड कर दिया गया है छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए, तो वो 40 साल कर दिया गया है। और यदि आप SC ST OBC महिला निःशक्त जन है तो उस कंडीशन में आपको 45 साल का यहाँ पे रहेगा। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि छत्तीसगढ़ के बाहर वालों के लिए यहाँ पर एज का एक बड़ा डिफरेंस रखा गया है कि 30 वर्ष से अधिक वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज़ें कुछ प्रॉपर तरीके से बताएगी। बाकी ये भी लिखा गया है कि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए क्या एज लिमिट रहेगी, 38 वर्ष की आयु सीमा रहेगी, तो ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया गया है ना। हालांकि इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है क्योंकि छत्तीसगढ़ के हालांकि बेरोजगारों के लिए बेसिकली 5 साल का रिलेक्शन दिया था, है ना। बाकी जो सर्विस में है उनके लिए यहाँ पे 38 वर्ष की आयु सीमा लिखी हुई है। चलिए, तो ये रहा हमारा वैकेंसीज में ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से एज रिलैक्सेशन का दिया गया है। बाकी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल हैं, इसमें बहुत सारी यूनिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से फिल करनी है। फॉर्म भरने की यदि हम बात करें तो फॉर्म भर सकते हैं आप। फॉर्म भरने की डेट जो है 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा सेवा पद की श्रेणी विवरण सब दिया हुआ है, तो इसको आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत यूनिक चीज़ नहीं दी है। और सिलेबस की यदि हम बात करें, सिलेबस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगी, फॉर्मेट क्या रहेगा। तो यहाँ पे पहला पेपर जो है सामान्य अध्ययन का 100 प्रश्न रहेंगे, 200 अंक का रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। MPPSC को भी नेगेटिव मार्किंग इंप्लीमेंट करना चाहिए, बिकॉज MPPSC में भी बेसिकली देखा जाए तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है और ये PSC के लिए डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ है। इतना कट ऑफ किसी PSC में नहीं जाना चाहिए, तो ये चीज़ें PSC को इंप्लीमेंट करना चाहिए। पेपर 2 में भी यहाँ पर सामान्य योग्यता परीक्षा है, इसमें भी प्रॉपर तरीके से नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। न्यूनतम अर्धांक में लिखा है प्रत्येक प्रश्न पत्र में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक लाना होगा, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 23% का यहाँ पे कंडीशन लिखी है। द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए लिखा है कि अधिकारी प्रवृत्ति होगी, मतलब इसके मार्क्स बेसिकली काउंट नहीं किए जाएंगे रैंकिंग के लिए, है ना। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखी गई है। मेंस का भी प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये रहा हमारे नोटिफिकेशन में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। बाकी इसमें एग्जामिनेशन स्कीम में प्रॉपर सब दिया हुआ है। फिर उसके बाद में सिलेबस के बारे में जानकारी दी है, तो सिलेबस हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे जब सिलेबस डिकोड करेंगे। मेंस का भी यहाँ पे प्रॉपर जानकारी दी गई है, तो आप इसको ज़रूर देखें, पढ़ें प्रॉपर तरीके से। उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करें, फॉर्म फिल करें, 1 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये रहा डिस्कशन हमारे छत्तीसगढ़ PSC के इस नोटिफिकेशन के बारे में। डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।